हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। बहुत ठंड पड़ रही है और सुरक्षित रहो। ठंड में घरों में, रजाइयों में छुपे रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो। तो चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हरियाणा मंडल पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था हिसार मंडल। उससे पहले हम अम्बाला मंडल और करनाल मंडल पढ़ चुके हैं। आज हम फरीदाबाद मंडल पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे हम फिर लास्ट रह जाएगा हमारा रोहतक मंडल। उसके बाद हम टॉपिक वाइज अपनी हरियाणा जी के स्टार्ट कर देंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे ज़ोरों शोरों से। ठीक है, जो भी बच्चे ग्रुप डी, सी, टी और एचटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ये बिल्कुल क्लास देख सकते हैं। सबके लिए क्लास अनिवार्य रहेगी। हरियाणा जी के सब में आती है, किसी में कम आती है, किसी में ज़्यादा आती है और सबके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी। और जो लोग ये देख रहे हैं वो दूसरे बच्चों को जाके बेशक बता सकते हैं, ये क्लास सबके लिए है। ठीक है, चलिए, जितने भी एग्ज़ाम में हरियाणा जी के आती है ये सबके लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। और चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई बिना टाइम ख़राब किए। देखो, ये है हमारा हरियाणा का मैप। ठीक है, ये थोड़ा सा फेड सा हो गया है, अच्छे से दिख नहीं रहा है। कल मैं और अच्छा मैप लेके आऊँगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये मैप बिल्कुल याद हो गया होगा। सबसे ऊपर पड़ता है हमारा पंचकुला, उसके नीचे पड़ता है अम्बाला, फिर है यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र सर है, कैथल और करनाल पाँव है, फिर जींद पड़ता है, फिर पानीपत है, सोनीपत है, उसके बाद फतेहाबाद है, सिरसा है, हिसार है, रोहतक है, भिवानी है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, झज्जर है, गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, फिर फरीदाबाद, पलवल और नूह मेवात है। देखो, एक पट्टी है हमारी। सबसे पहले हमने जो ये अम्बाला का मंडल हमने पढ़ लिया है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर, इसमें 3 ज़िले आते हैं और एक ये है कुरुक्षेत्र, 4 ज़िले। इसमें हो गए 4 ज़िले। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा, कौन सा मंडल आता है? करनाल मंडल। इसमें कितने ज़िले आते हैं? कैथल, करनाल और पानीपत, इसमें 3 ज़िले आते हैं। उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हिसार मंडल। हिसार मंडल में कितने ज़िले आते हैं? इसमें भी 4 ज़िले ही आते हैं। इसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, ये 4 ज़िले इसमें आते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फरीदाबाद मंडल। वो फरीदाबाद मंडल में कितने ज़िले आते हैं? फरीदाबाद, पलवल, नूह मेवात। सॉरी, एक मंडल छोड़ दिया जो हम पढ़ चुके हैं, वो कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में भी 3 ही ज़िले आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब हमारा कौन सा ज़िला रह गया जो हमने नहीं पढ़ा है? वो रह गया सबसे बड़ा ज़िला, रोहतक ज़िला। ये सबसे बड़ा ज़िला है, इसमें 5 ज़िले आते हैं। बाकियों में किसी में 4 आ रहे थे, किसी में 3 ज़िले आते हैं, लेकिन ये रोहतक जो मंडल है इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? देखो, क्या बच गया इसमें? रोहतक बच गया, सोनीपत बच गया, झज्जर बच गया, चरखी दादरी और भिवानी। ये 5 ज़िले ऐसे हैं जो रोहतक मंडल में आते हैं। इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे फरीदाबाद मंडल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने फरीदाबाद मंडल की तरफ। उससे पहले देखो, ये है यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे है राजस्थान, यहाँ पे है यूपी, यहाँ पे है उत्तराखंड। देखो, इसको साफ कर लेते हैं ऐसे। हाँ, यहाँ पे है पंजाब, यहाँ पे है राजस्थान और यहाँ पे है यूपी और ये है उत्तराखंड और ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, 5 राज्य हो गए। ये कैसे राज्य हैं? ये वो राज्य हैं जो हमारे हरियाणा राज्य से सीमा टच करते हैं, सीमा साझा करते हैं, सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा हरियाणा राज्य कितने राज्यों से
अदर राज्यों से सीमा साझा करता है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड। ठीक है, अब हमारे फिर जिले कौन से हैं जो अन्य जिलों के अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? देखो, पंजाब राज्य, ये पंजाब राज्य है। इस पंजाब राज्य से हमारे कितने जिले हैं जो सीमा टच करते हैं? यहाँ थे हमारे 7 जिले। कितने जिले हैं? 7 जिले। और राजस्थान में भी कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। यूपी में कितने हैं? 6 जिले हैं। उत्तराखंड में 1 जिला है और हिमाचल प्रदेश में 3 जिले हैं। ठीक है, ये टोटल करके मत बताना जब ये पूछे कि हरियाणा राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जो अदर राज्यों से सीमा बनाते हैं, टोटल पूछा जाए तो इनको सारों को काउंट मत कर लेना। ये इनमें कुछ ऐसे जिले भी हैं जो एक जिला 2-2 राज्यों को टच करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इनकी काउंटिंग करके बता सकते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस में यही पूछा जाएगा कि हमारे हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से हमारे राज्य के हरियाणा राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जो पंजाब राज्य से सीमा बनाते हैं, या फिर राजस्थान राज्य से पूछेंगे, या फिर यूपी से पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे। टोटल अभी तक मुश्किल ही पूछेंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा ये हो गया। सबसे बड़ी बाउंड्री हमारी राजस्थान की है। ठीक है, देखो ये सबसे बड़ी बाउंड्री हमारी राजस्थान की पड़ती है। चलिए बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम फरीदाबाद मंडल की तरफ रुख करते हैं और दौड़ते हैं उसकी तरफ और पढ़ाई करते हैं अपनी स्टार्ट। देखो, अब हम हरियाणा मंडल पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ये हरियाणा राज्य में आता है, ये हरियाणा का ही हिस्सा है और मंडल है ये हरियाणा का। मुख्यालय भी इसका फरीदाबाद में ही पड़ता है। मंडल जिले में आता है। देखो, इस मंडल में कितने जिले हैं? ये जैसा कि मैंने आपको बताया 3 जिले हैं, फरीदाबाद, नुह मेवात और पलवल। ठीक है, फरीदाबाद, नुह मेवात और पलवल। चलिए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं फरीदाबाद को। देखिए, फरीदाबाद जिला, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। जनसंख्या व क्षेत्रफल देखते हैं इसका कितना है। देखो, जनसंख्या 2011 के अनुसार फरीदाबाद की जनसंख्या कितनी है? 18,09,733 है। कितनी है? 18,09,733 है इसकी पॉपुलेशन। क्षेत्रफल यानी एरिया कितना रहेगा इसका? लगभग 743 किलोमीटर वर्ग रहेगा। कितना? 743 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात कितना है इसका? 873। कितना है? 873। सेक्स रेशियो कितना है इसका? 873। साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोग कितने हैं फरीदाबाद में? 81.7%। कितने? 81.7% लोग इसके पढ़े लिखे हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं, हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक जिला है ये। इसमें बहुत ज़्यादा औद्योगिक कार्य होते हैं। यहाँ नौकरियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब लोग यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनसीआर का हिस्सा है। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये किसका हिस्सा है? एनसीआर का हिस्सा है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी आईटी उद्योग इसमें पढ़ते हैं। इसको आईटी हब भी कहते हैं। जैसे गुरुग्राम को कहते थे ना आईटी हब, ये फरीदाबाद हमारे गुरुग्राम से ही लगभग पड़ता है, तो इसको भी आईटी हब के नाम से जानते हैं। वैसे ज़्यादातर आईटी हब गुरुग्राम के लिए बोला जाता है। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध स्थान देख लेते हैं इसका। सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है फरीदाबाद का? सूरजकुंड। सूरजकुंड का मेला लगता है ना, वहाँ पे हर साल लगता है सूरजकुंड का मेला। हस्तशिल्प मेला, इसको क्या भी बोलते हैं? हस्तशिल्प मेला भी बोलते हैं सूरजकुंड का मेला। लोग दूर दूर से यहाँ पे पर्यटन आते हैं और यहाँ पे सूरजकुंड का मेला देख के जाते हैं। बहुत सुंदर मेला होता है ये, बहुत अच्छा मेला होता है। विदेशी लोग भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं सूरजकुंड के मेले में। ठीक है, नाहर सिंह महल जो बल्लभगढ़ में है, बल्लभगढ़ किला
के नाम से जाना जाता है, बलरामगढ़ भी बोलते हैं बल्लभगढ़ को। तो नाहर सिंह का किला या महल भी दिखता है यहाँ पे देखा जाता है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार यहीं पे दिखता है। एग्जाम के लिए जो मेन पॉइंट है वो क्या है, फरीदाबाद औद्योगिक विकास प्लस एनसीईआरटी प्लस सबसे अधिक साक्षरता। जो देखो इसमें मैंने ये डाल दिया है क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ें क्या पूछी जाती हैं, इसमें से औद्योगिक विकास के बारे में पूछा जाता है और एनसीईआर के बारे में पूछा जाता है, प्लस में सबसे अधिक साक्षरता है इसकी, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसकी इस मंडल में सबसे अधिक साक्षरता है। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए अब आ जाते हैं नुहू मेवात जिले पर। इनको मैं थोड़ा सा हल्की डिटेल नीचे मैंने डाली हुई हैं, उसको भी पढ़ाऊंगी मैं। चलिए, जनसंख्या क्षेत्रफल, इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,89,406 है। कितनी है? 10,89,406 है। क्षेत्रफल है इसका 1,507 किलोमीटर वर्ग। लिंग अनुपात कितना है इसका? 906 है। कितना है लिंग अनुपात? 906, यानी 1000 पुरुषों पर 906 महिलाएं हैं। साक्षरता दर कितनी है इसकी? 56% है। साक्षरता दर कितनी है? 56% है। लिटरेसी साक्षरता दर, ठीक है, कितनी है? 56% है, यानी यहाँ 56% लोग पढ़े हुए हैं। देखिए, सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है इसकी? मेवाती या मेयो समुदाय की बहुलता है और हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला इसको ही कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं इसमें? शेख मूसा की दरगाह है, ताबड़ू, फिरोजपुर, झिलका, पुनाहना है। ठीक है, और मेन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम के लिए टॉपिक कौन से ज़्यादा वो बेटर रहेंगे? इसमें सबसे कम साक्षरता है इसकी, इसमें पढ़े हुए लोग बहुत कम हैं। मेयो समुदाय के बारे में इसमें बता सकते हैं और कृषि पर आधारित क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पलवल के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या है इसकी 10,40,493। कितनी? 10,40,493। और क्षेत्रफल है इसका 1,367 किलोमीटर प्रति वर्ग। ठीक है, और लिंग अनुपात है इसका 889, यानी 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 889 महिलाएं। साक्षरता दर 70%, ये इसमें साक्षरता दर इसमें भी कम है, 70% लोग ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि प्रधान जिला है। कौन? पलवल कृषि प्रधान जिला है। गेहूं, बाजरा, सरसों प्रमुख फसलें हैं यहाँ की। कपास व हथकरघा उद्योग यहाँ पे होते हैं। प्रमुख तथ्य, हरियाणा का महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन यहीं पर है। दिल्ली आगरा मार्ग NH-19 पर यह स्थित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसके वो देख लीजिए, पलवल के बारे में क्या क्या हम क्वेश्चन बन सकते हैं। कृषि प्लस कपास से हैंडलूम के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कृषि के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और रेलवे जंक्शन का पूछा जा सकता है। देखो अब तीनों जो ज़िले हैं उनके मिला के उनको एक साथ में उनकी सारी डाटा रख दिया, उसको एक साथ एक बार हम वो कर लेते हैं। देखिए, जिला फरीदाबाद, इसकी जनसंख्या 18,01,000 जो इसकी है जनसंख्या है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार 18,01,000 इसकी जनसंख्या है। और क्षेत्रफल कितना है इसका? 743 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और नुहू मेवात क्या है? 10,09,000 जनसंख्या है नुहू मेवात की। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1507 किलोमीटर प्रति वर्ग क्षेत्रफल है। ऐसे ही पलवल का जनसंख्या क्या है? 10,04,000 जनसंख्या है इसकी और 1367 किलोमीटर प्रति वर्ग में ये फैला हुआ है। इसका फाइनल रिवीजन, इसका जो ये बच गया है इसका नीचे मैंने दे दिया है, इसमें लास्ट में आएगा वो मैं बता दूंगी आपको। फाइनल रिवीजन, यानी फाइनल रिवीजन करेंगे हम दोबारा से। देखो, फरीदाबाद में मंडल कितने हैं? 3। सबसे अधिक साक्षरता वाला मंडल है
वो है जिला फरीदाबाद। सबसे कम साक्षरता नूंह में है। औद्योगिक हब किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को। कृषि प्रधान नूंह और पलवल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसका और पढ़ लेते हैं, रिवीजन सा हो जाएगा। जनसंख्या और क्षेत्रफल 2011 के अनुसार जनसंख्या 9,000, लिंग अनुपात 873 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। साक्षरता दर लगभग 83% है। क्षेत्रफल है इसका 742.90 किलोमीटर प्रति वर्ग है। जनसंख्या घनत्व है इसका 2442 व्यक्ति किलोमीटर वर्ग। भूगोल और संस्कृति, यमुना नदी का पूर्व में आता है। हल्की ढलान होती है जमीन और समतल मैदानी क्षेत्र आता है इसमें। अर्थव्यवस्था, औद्योगिक हब, यह हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक जिला है। उत्पाद ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, स्विच गियर्स, फ्रिज, जूते, टायर आदि। और हिना उत्पादन, कृषि में हिना भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध स्थान और तथ्य, नाहर सिंह महल ऐतिहासिक किला, प्राचीन मानव इतिहास के निशान और जंगल क्षेत्र में दिल्ली हरियाणा सीमा पर एनसीआर का हिस्सा है। फरीदाबाद जिला हरियाणा में औद्योगिक विकास और यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण जाना जाता है। नूंह जिला, जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या लगभग 10,89,406, क्षेत्रफल 1,507 किलोमीटर प्रति वर्ग। जमीन की बनावट, अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा भी आता है। लिंग अनुपात लगभग 906 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। लिटरेसी दर लगभग 56.1%, आंकड़े में कम औसत है। समाज और संस्कृति क्या है इसकी? अधिकतर आबादी मेयो समुदाय, पारंपरिक कृषि समुदाय और मुस्लिम बहुल। इतिहास में मेहनत क्षेत्र नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था क्या है इसकी? मुख्यतः कृषि आधारित दुग्ध पालन और पशुपालन भी होता है। कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, कभी कभी फसल कम उपज देती है। प्रमुख स्थान है धर्रा जगहें और दरगाह क्या है? एक प्रसिद्ध सूफी धर्मशाला। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? नूंह एक पारंपरिक कृषि केंद्रित जिला है जहां मेयोस जाति का सांस्कृतिक प्रभाव मजबूत होता है। पलवल है, इसकी जनसंख्या है 1,40,493, क्षेत्रफल है 1,367 किलोमीटर प्रति वर्ग। जनसंख्या घनत्व है 761 व्यक्ति किलोमीटर वर्ग। लिंग अनुपात है इसका 889 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। लिटरेसी दर 70.3% है। भूगोल और सांस्कृतिक, उत्तर में फरीदाबाद, दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश और मुख्यतः मैदानी क्षेत्र, खेती और गांव सभ्यता। अर्थव्यवस्था इसकी कृषि उत्पादन मुख्य है और कपास व्यापार और हथकरघा हैंडलूम में प्रसिद्ध है। मुख्य बातें हैं इसकी। स्टेशन, पलवल का रेलवे स्टेशन हरियाणा में एक बड़ा स्टेशन है, इसमें 8 प्लेटफॉर्म हैं। फिल्म कला, शैक्षणिक संस्थान और स्थानीय व्यापार भी बढ़ रहे हैं। एग्जाम टिप है, पलवल कृषि और हैंडलूम कपास व्यापार के लिए जाना जाता है और फरीदाबाद मंडल का हिस्सा है। देखिए, फरीदाबाद 18.1 लाख जनसंख्या, क्षेत्रफल 742.9 किलोमीटर प्रति वर्ग और नूंह की है 10,09,000 और जनसंख्या है 1,507 किलोमीटर प्रति वर्ग। क्षेत्रफल है इसका। पलवल का 10,04,000 जनसंख्या है इसकी और 1,367 किलोमीटर प्रति वर्ग इसकी क्षेत्रफल है। इसका देखो ये और आरा क्षेत्रफल तो इतना हो गया। प्रमुख उद्योग और विशेषताएं देखो, प्रमुख उद्योग और विशेषता। फरीदाबाद का प्रमुख उद्योग है औद्योगिक हब, यमुना फ्लैटलैंड और नाहर सिंह महल। नूंह का है प्रमुख उद्योग कृषि आधारित मेयो संस्कृति और अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, पलवल का उद्योग है कृषि, हथकरघा और कपास का व्यापार। ठीक है, अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होता। समझने की बातें ही नहीं है, ये तो सब डाटा आपको याद ही करना पड़ेगा। ये जो मेन पॉइंट हैं ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिए।
इसीलिए मैं सबसे पहले इनको ही लेके आई हूँ, इसीलिए कि आप लोग पहले नोट्स बनाकर इनको डाटा को इकट्ठा कर लें। जब मैं आगे डाटा का तो एक टॉपिक आएगा तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, इसी वजह से मैं ये सब पहले से ही करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, फरीदाबाद देखो, फरीदाबाद मंडल में कुल कितने ज़िले हैं? कितने ज़िले हैं फरीदाबाद मंडल में? मैंने अभी भी बताया था और डेली बताती हूँ मैं मैप के जरिए। तो फरीदाबाद मंडल में कितने ज़िले हैं? 2 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो फरीदाबाद मंडल में कितने ज़िले हैं बताइए? फरीदाबाद मंडल में 3 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? फरीदाबाद, नूंह, मेवात और पलवल, है ना? तो कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। देखिए आंसर मैं साथ के साथ देती जाती हूँ। ये है फरीदाबाद मंडल में कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। हम थोड़ा ऐसे घुमा लेते हैं, ऐसे करते हैं तो आपको आंसर दिखे नहीं। मैं खुद को थोड़ा इधर बैठा लेती हूँ, ठीक है। ये अब देखो दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। फरीदाबाद मंडल का मुख्यालय कहाँ है बताइए? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फरीदाबाद डिवीज़न? फरीदाबाद डिवीज़न का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? नूंह में है, बताइए। नूंह है, पलवल है, फरीदाबाद है या बल्लभगढ़ है? बताइए कहाँ पे पड़ता है, जल्दी बताइए। चलिए कहाँ पे है? देखिए फरीदाबाद में ही है। मैंने बताया था ना, जो ज़िला है उसी का हेडक्वार्टर वहीं पे होगा, ठीक है। तो फरीदाबाद मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फरीदाबाद में ही है, ठीक है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूंह जिला सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? नूंह डिस्ट्रिक्ट वाज अर्लियर नॉन एज, किसके नाम से जाना जाता था पहले? नूंह ब्रज के नाम से जाना जाता था, मेवात के नाम से जाना जाता था, मालवा या शेखावाटी? बताइए किसके नाम से जाना जाता था, जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं आंसर है इसका। क्या है इसका आंसर? मेवात। किसके नाम से जानते थे? मेवात के नाम से जानते थे। किसके नाम से? मेवात के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला किस जिले में लगता है? बताइए सूरजकुंड का मेला किस जिले में लगता है? पलवल में, नूंह में, फरीदाबाद में या गुरुग्राम में? बताइए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सारा मैंने अभी अभी पढ़ाया है, जितना पढ़ाया उसी में से क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ठीक है। बताइए पलवल, नूंह, फरीदाबाद या गुरुग्राम? चलिए आंसर है इसका, देखो पलवल, नूंह, फरीदाबाद या गुरुग्राम। तो इसका आंसर है फरीदाबाद। कौन सा आंसर है? फरीदाबाद। चलिए फरीदाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। खनन के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए या पर्यटन के लिए? देखो मैंने सारा पढ़ाया अभी अभी। बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? उद्योग के लिए, पर्यटन के लिए, कृषि के लिए या खनन के लिए? ये है उद्योग के लिए। किसके लिए? उद्योग के लिए, ठीक है। चलिए फरीदाबाद मंडल में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? बताइए। फरीदाबाद मंडल में कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। कौन कौन से? पलवल, नूंह और फरीदाबाद। उनमें से इन तीनों मंडलों में से सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग किस ज़िले में हैं? बताइए। फरीदाबाद में, पलवल में या नूंह में, या सभी समान हैं? बताइए किस में है? फरीदाबाद, पलवल, नूंह या सभी समान है, ऑल सेम? बताइए। उत्तर है हमारा फरीदाबाद मंडल में क्या है? नूंह। क्या है? नूंह, ठीक है। चलिए
फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में आता है? पलवल जिला हरियाणा के किस मंडल में आता है? पलवल डिस्ट्रिक्ट बिलोंग टू विच डिवीजन ऑफ हरियाणा? बताइए। रोहतक मंडल में, हिसार मंडल में, फरीदाबाद मंडल में, अम्बाला मंडल में, कौन से मंडल में आता है पलवल? बताइए जल्दी जल्दी से। कौन से मंडल में आता है? फरीदाबाद मंडल में। ठीक है, चलिए। पलवल जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए, किस वर्ष हुआ था पलवल जिले का गठन? 1989 में, 2005 में, 2008 में या 2011 में? बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। 89 में या 2005 में या 2008 में या 2011 में? बहुत आसान आंसर सवाल है। 2008 में। कितने में? 2008 में। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार पलवल जिले की जनसंख्या लगभग कितनी है? बताइए। अभी बताई थी सारी, बताइए। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? तो कितनी है? 10 लाख। कितनी है? 10 लाख। चलिए, अब पलवल जिला मुख्य रूप से किस गतिविधि के लिए जाना जाता है? जल्दी बताइए। पलवल डिस्ट्रिक्ट इज मेनली नोन फॉर विच एक्टिविटी? बताइए। खनन के लिए जाना जाता है, उद्योग के लिए जाना जाता है, कृषि के लिए या पर्यटन के लिए? बताइए जल्दी बताइए, किसके लिए जाना जाता है? देखिए उत्तर, कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। ठीक है, चलिए। पलवल जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? पलवल डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच नेशनल हाईवे? बताइए, कौन से हाईवे से पर ये व्यवस्थित है? NH-44, NH-48, NH-19, NH-9 या पुराना NH-2? बताइए कौन से पर स्थित है? जल्दी बोलिए। NH-19, पुराना NH-2। ठीक है, ये आंसर रहेगा हमारा। पलवल जिला किस राज्य की सीमा के निकट स्थित है? पलवल डिस्ट्रिक्ट लाइज नियर द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट? देखिए, पंजाब पे, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? बताइए कहाँ पर स्थित है? पलवल जिला किस राज्य की सीमा के निकट स्थित है? बताइए, किस राज्य से लगती है? हाँ, पलवल जिले की सीमा मैंने डेली पढ़ाती हूँ ये चीज़ आपको। बताइए किस राज्य से लगती है पलवल की सीमा? पंजाब से लगती है, राजस्थान से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है या हिमाचल प्रदेश से लगती है? जल्दी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश से लगती है, यूपी से लगती है। किससे लगती है? यूपी से लगती है। चलिए, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बता देना कि आगे क्या कराया जाए। वैसे कल तो रोहतक मंडल होगा, उसके बाद मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँ ये बता देना। हरियाणा जीके के स्टार्टिंग से हम टॉपिक लेके चलेंगे। गठन तो मैंने करा दिया है हरियाणा जीके का, उसके बाद ये मंडल करवाए हैं। अब आप ये बता दीजिएगा
कि अगला टॉपिक क्या लेके आएँ, हड़प्पा सभ्यता का लेके आएँ या फिर भौगोलिक राजनीतिक कोई टॉपिक लेके आएँ, कुछ भी हमें बता दीजिएगा, ठीक है। और नीचे कमेंट करके बता देना क्या कराना है, ठीक है। आगे आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करा देंगे, या फिर मैं अपने हिसाब से टॉपिक वाइज चलूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज कराना है या कोई मेन टॉपिक पहले करवा देने हैं, ये मुझे बता देना, ठीक है। हाँ, जो ये मैंने करवाए हैं जनसंख्या ये सारे ना जनगणना में आते हैं, सारे मैंने अलग अलग करवा दिए हैं। जो मैं जनगणना का टॉपिक आगे करवाऊंगी, जब मैं टॉपिक वाइज हरियाणा जी के करवाऊंगी ये, तो अब उसमें आप ये जो मैंने करवाया है आपको जनसंख्या, क्षेत्रफल, सारी जनगणनाएं अलग अलग करवा दी हैं, तो हरियाणा की जनगणना में ये सारी चीज़ें आएंगी, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा और अच्छे से आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि कौन सा ज़िला बड़ा है, कौन सा ज़िला छोटा है, किसका क्षेत्रफल कम है, किसका ज़्यादा है, कौन से नंबर पे कौन सा ज़िला आता है। ये सारी चीज़ें याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। इसी वजह से मेरा मकसद यही है, इसी वजह से इन सब को मैं ज़िलों को पहले मंडलों को मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो बिना बोर हुए आप ये पढ़ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, ये आप ले लोगे तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इससे इन जो वीडियोस से ये क्लासेस जो मैं ले रही हूँ, इनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस मंडल में, किस ज़िले में किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरह से पढ़ाया जाएगा, क्या टॉपिक आएगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। आगे चलिए, बस और बोर नहीं करूँगी मैं आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और ठंड से बचे रहना, ठीक है, और अपनी पढ़ाई जारी रखना।